व्यक्ति को ये जान पाना कि किस प्रकार से स्ट्रेस से कैंसर होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मन से कैंसर का क्या संबंध, सामान्य व्यक्ति इस संबंध को समझ नहीं पाता। इसलिए लोग स्ट्रेस को कैंसर का कारण सामान्य व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन मेडिकल साइंस ऐसा मानती है कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं और जितनी भी हाइपरटेंशन से और हार्ट अटैक से डेथ होती है, इन सब के पीछे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। और ये स्ट्रेस किस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी को डैमेज करता है, वो उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ये बात पता चल सके कि किस प्रकार से कैंसर दुनिया में अनेकों बीमारियों को जन्म दे रहा है। और इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 प्रॉक्सी किलर मानती है। डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होता दिखता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इंसान के शरीर में बीमारियों का कारण वही बनता है और इंसान की मौत का कारण भी बनता है। हम ये भूल जाते हैं कि देयर इज अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड नर्वस सिस्टम, साइको, न्यूरो एंड इम्यूनो। साइको मीन्स मन, फिर नर्वस सिस्टम और फिर इम्यूनो सिस्टम जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। इन तीनों के बीच में गहरा संबंध है। यदि मन अशांत होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम अशांत हो जाता है। जब नर्वस सिस्टम अशांत होता है तो जो बायो एनर्जी है, जो लाइफ एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो गई, जहाँ बॉडी में जितनी इलेक्ट्रिसिटी या प्राण ऊर्जा होनी चाहिए थी वो नहीं होती है, बायो एनर्जी, तो वो अंग कमज़ोर पड़ने लगते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लिया आप कभी अचानक डर जाते हो तो आपने देखा होगा आपकी हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। तो जो हार्ट की धड़कन सामान्य थी वो अचानक तेज कैसे हो गई? किसने इसको तेज कर दिया? भय की स्थिति में जो लाइफ एनर्जी है उसका प्रवाह हृदय चक्र की ओर होने लगता है, हार्ट की ओर होने लगता है, और वो हार्ट की गति को बढ़ाता है। इसको स्ट्रेस के कॉन्टेक्स्ट में एक और इंटरप्रिटेशन भी देते हैं कि जब हम कभी भी भय की स्थिति देखते हैं, डरावनी स्थिति देखते हैं, तो हमारी बॉडी 2 तरीके के मोड में आती है, या तो लड़ने के मोड में आती है, भागने के मोड में आती है। लड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए, तो पूरा शरीर शक्ति देता है आपके हाथों को लड़ने के लिए और पैरों को भागने के लिए। तो वहाँ भी एक असंतुलन ऊर्जा का उत्पन्न होता है, शक्ति का असंतुलन उत्पन्न होता है। तो उस प्रकार से कैंसर बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनता है। तो मान लीजिए आपकी एनर्जी फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, इम्बैलेंस में आती है, बार बार इम्बैलेंस में आती है, तो ये हमारे इंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है। और हार्मोन्स का कहीं भी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होना, आपको पता होगा कि थायराइड की जो प्रॉब्लम है, हाइपरथायरॉयडिज्म है और हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसकी बहुत सारी विकृतियाँ शरीर में होती हैं। ये हार्मोनल सिस्टम की बीमारियाँ हैं, ये होने लगती है। और जो हार्मोनल सिस्टम है वो हमारे बायोकेमिकल सिस्टम, बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब करता है, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो आप देखो सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। मन अशांत होगा तो नर्वस सिस्टम अशांत होगा, मन में चिंता, तनाव या दुख होगा तो नर्वस सिस्टम एजिटेटेड रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होगी, इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, प्राण ऊर्जा डिस्टर्ब होगी तो इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा डिस्टर्ब्ड माइंड और डिस्टर्ब नर्वस सिस्टम हमारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, विशेष रूप से हमारी बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर देगा। तो इस तरीके से स्ट्रेस सारी बीमारियों का कारण बनता जा करके हमारे शरीर में। और यदि स्ट्रेस को हम कम कर दें, मन को शांत रखना सीख लें, तो अनेक बीमारियों से सहज हम बच सकते थे। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बहुत अच्छी बात कही कि समत्वम योगम उच्यते, मन को समता के भाव में रखना। जीवन में मानता हूँ कि बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारे हम सब लोगों के जीवन में दिक्कतें होती हैं, लेकिन मन को शांत रख करके कार्य करना ये जीवन की सबसे बड़ी कला है। क्योंकि मन की अशांति न जाने कितने रोगों को जन्म देती है, स्ट्रेस न जाने कितने रोगों को जन्म देता है। यदि आप इस संदर्भ में और भी बहुत ज़्यादा अध्ययन करना चाहते हो तो आपको साइकोसोमैटिक डिजीजेस क्या होती हैं। साइको मीन्स हाउ आवर माइंड अफेक्ट्स आवर सोमा, सोमा मीन्स बॉडी, किस प्रकार से मन शरीर को प्रभावित करके अनेक बीमारियों को जन्म देता है, उसको आप स्टडी कर सकते हो। साइकोसोमैटिक डिजीजेस बोला जाता है, जहाँ पर शरीर में कोई कमी नहीं, मन की कमी ने शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर दी। मन की विकृति ने, मन का शांत रहना, मन का स्ट्रेस में रहना, मन का इमोशनल स्ट्रेस में रहना, किसी भी तरीके से जो मन के जितना मतलब कार्य क्षेत्र है, मन से जब शरीर प्रभावित होता है तो उसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। तो स्ट्रेस एक प्रमुख कारण है, प्रॉक्सी किलर है इंसान का, कैंसर का भी प्रमुख कारण है। तो उसको कम करके हम जी सकते हैं। वैसे
यदि आप पूछो कि क्या खा के हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाती हैं, स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती हैं, एंटी स्ट्रेस होती हैं, या उन्हें बोला जाए, एक बहुत स्पेसिफिक साइंस का एक वर्ड है, वैसे मैं सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ एंटी स्ट्रेस। एक और भी वर्ड होता है जो हमें डे टू डे लाइफ में जीवन की चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति देती हैं। वो ऐसी दवाएं जैसे ब्राह्मी हो गई, शंख पुष्पी हो गई, अश्वगंधा हो गया। तो यदि इन दवाओं का आप सेवन नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप यदि 5 से 7 तुलसी की पत्तियों को भी खाते हो, तो ये भी बहुत पावरफुल एंटी स्ट्रेस मेडिसिन है। लाइफ की चैलेंजेस को एडजस्ट करने में हमारी मदद करती है। तुलसी हमारी लाइफ एनर्जी को बढ़ाती है। तो तुलसी के 5-7 पत्ते भी यदि आप खाते हो तो स्ट्रेस से लड़ने की पावर आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा जब हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिसमें विशेष रूप से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ओवर एक्टिव होता है, तभी स्ट्रेस इन्हें ओवर एक्टिव कर देता है। और जब ये ओवर एक्टिव होता है तो बॉडी के और ऑर्गन स्ट्रेस में आते हैं, दिक्कत में आते हैं। तो यदि हम किसी तरीके से अपने नर्वस सिस्टम को भी स्लो कर दें तो फिर से हमारा माइंड स्लो हो जाएगा। माइंड और नर्वस सिस्टम के बीच में, ब्रीदिंग और नर्वस सिस्टम माइंड के बीच में एक डीप संबंध होता है। ब्रीदिंग को स्लो करके माइंड को अफेक्ट कर सकते हैं, और माइंड रेस्टलेस करके हम अपने नर्वस सिस्टम को रेस्टलेस कर सकते हैं। दोनों के बीच में एक डीप रिलेशनशिप है। तो जब कभी आप स्ट्रेस में हो तो एक मैं प्राणायाम की विधि, ब्रीदिंग टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और कैंसर के पेशेंट भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो यदि आप मेरी बात को मानो तो मैं तो यही कहूँगा कि कंप्लीट कैंसर हीलिंग योगा आपको सीखना चाहिए। ये सब टुकड़े हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो वहीं से आती हैं। कंप्लीट कैंसर हीलिंग योगा आप सीखो, उसका अभ्यास करो, और उससे आप हेल्दी भी रहोगे। ऐसा नहीं कि जिन्हें कैंसर उन्हें वो करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति करता है तो अनेक बीमारियों से बच करके रहता है। लेकिन एक ब्रीफ प्राणायाम टेक्निक एंड मेडिटेशन टेक्निक, ध्यान की विधि, प्राणायाम की विधि मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसका उपयोग करोगे तो भी आप स्ट्रेस को काफ़ी हद तक ख़त्म कर पाओगे। सिंपल विधि है, इनहेल डीपली, गहरी सांस लो, 1 to 4 की काउंटिंग में से। जो मैंने ब्रीदिंग करी तो 1 2 3 4 तक ब्रीद करते हुए सांस अंदर भर ली, और जब श्वास को छोड़ो तो इससे डबल समय लगाओ। इन द एक्सलेशन, श्वास को निकालते समय डबल। यदि योग की भाषा में श्वास को अंदर लेने के लिए हम पूरक बोलते हैं, पूरक करने के बाद श्वास को रोका जाता है, लेकिन हम यहाँ रोकने की बात नहीं कर रहे जिसे कुंभक कहते हैं। और फिर श्वास को निकालने को रेचक बोलते हैं। तो इनहेल डीपली, काउंट ऑफ द 4, और उसका डबल करो, 8 की काउंट करते हुए धीमे धीमे श्वास को छोड़ो। और ऐसे करते हुए कम से कम 24 बार आप डीप ब्रीदिंग करो। काउंट की 4 तक इनहेल करो और 8 की काउंट में एक्सहेल करो। मतलब जितना आप समय इनहेलेशन में लगाते हो उससे डबल समय एक्सहेलेशन में लगाओ, श्वास को छोड़ते हुए लगाओ। तो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगेगा। उसके बाद अपने ध्यान को अपने नाक के पास लाओ, आते जाते श्वासों को 5 मिनट तक देखो, कंप्लीट नर्वस सिस्टम डीपली रिलैक्स हो जाएगा। ये बहुत पावरफुल विधि है, और इन विधियों के मूल्य वो लोग जानते हैं जो उनको करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए आज एक थ्योरी आ गई, कल दूसरी थ्योरी आ जाएगी, परसों तीसरी थ्योरी आ जाएगी। वो एक तरीके से चेंज इंथुजियास्ट ऐसे लोग होते हैं। चेंज उन्हें पसंद होता है, कभी ये करना कभी वो करना, किसी भी चीज़ को स्थिरतापूर्वक ढंग से न करना। मैं आयुर्वेद के ऊपर बोल रहा हूँ, कैंसर के ऊपर बोल रहा हूँ। बेसिकली इन सब का ज्ञान मुझे योग करने से ही हुआ है। मैं कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, मैं कोई नेचुरोपैथ का मतलब कहीं से मैंने सर्टिफिकेट डिग्री नहीं करी। लेकिन सारा ज्ञान जो मनुष्य के शरीर से उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न होता है, सब मुझे ज्ञान है। क्यों ज्ञान है? क्योंकि सिर्फ मैंने क्रिया योग ध्यान का अभ्यास किया वर्षों। तो शरीर का फॉर्मेशन और फंक्शन क्या है उसका मुझे ज्ञान हो गया। माइंड की फॉर्मेशन और फंक्शन, मन की संरचना और वो कैसे कार्य करता है उसका ज्ञान हो गया। फिर और जब मैं ध्यान में की गहराइयों में जाने लगा तो मुझे प्राण की संरचना क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या शरीर में, उसका ज्ञान हो गया। और ऐसे करते करते मैंने शरीर के बारे में बहुत कुछ समझ लिया। तभी मैं कैंसर जैसी बीमारी के बारे में बोल रहा हूँ और वो बातें बोल रहा हूँ जो प्राय किसी पुस्तक में नहीं दी गई हैं। वो हमारी डीप इनसाइट से आई हैं, अंतर्दृष्टि से, जो ध्यान से मैंने शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त करा है। और बहुत सारी बातें तो कैंसर से रिलेटेड मैं ऐसी जानता हूँ कि यदि मैं अभी दुनिया के सामने बताऊँ तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा। इसलिए मैं ग्रेजुअली अभी जो फिजिकल मेथड्स ऑफ हीलिंग है उन्हीं की ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ। कैंसर का इलाज तो मन की शक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है।
कैंसर का इलाज तो प्राण की शक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है, और कैंसर का इलाज स्पिरिट की पावर, आत्मा की शक्ति से भी किया जा सकता है। तो माइंड भी एक तरीके की मेडिसिन है, प्राण भी एक तरीके की मेडिसिन है। जिस दिन हम प्राण को और बॉडी के साथ उसके इंटरेक्शन को, उसके परस्पर चलने वाले संबंध को समझ लेते हैं, तो प्राण के मैनिपुलेशन के द्वारा, प्राण को अपने ढंग से, अपने मनचाहे ढंग से प्रयोग के द्वारा शरीर में हम परिवर्तन लाना सीख लेते हैं। वैसे ही मन और शरीर के बीच के जब संबंध को हम समझ जाते हैं, तो मन के द्वारा शरीर को प्रभावित करना भी सीख जाते हैं। ये हायर मेडिसिन है। इंडिया के लोगों को प्राय बात मुश्किल से समझ में आएगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में माइंड मेडिसिन की बातें होती हैं, प्राणिक मेडिसिन की बातें होती हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग की बात होती है। उनके सबके सिस्टमेटिक वे हैं, यदि सही ढंग से करे जाएँ, उन विधियों का प्रयोग किया जाए तो बहुत आसातीत लाभ मिलता है। और इन सब मेंटल हीलिंग मेथड्स की भी चर्चा मैं करूँगा, कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में भी करूँगा और अन्य बीमारियों के भी कॉन्टेक्स्ट में करूँगा। लेकिन इसमें बताना था इस वीडियो में कि किस प्रकार से स्ट्रेस को डिलीट करके माइंड को पॉजिटिव फ्रेम में रखते हुए, सकारात्मक भाव में रखते हुए हम कैंसर से लड़ सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। और जो लोग स्ट्रेस से बच के रहते हैं, तो कम से कम स्ट्रेस की वजह से जो कैंसर होता है वो आपको नहीं होगा। और मैंने अपनी इन सारी वीडियोज़ में कैंसर के जो 8 to 10 या 12 जो मेजर कॉजेज़ हैं, सबकी चर्चा कर ली है और सबका निवारण बता दिया है। तो ये सिर्फ जो वीडियोज़ हैं वो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, कैंसर से बचने का भी सबसे पावरफुल तरीका है। यदि आप इन्हें इंटेलिजेंटली यूज़ करो, इस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में अपनाओ, तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। जो वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन आप 10-15 मिनट में पा लेते हो सकता है उसके पीछे वर्षों की सोच हो, समझ हो, उसके पीछे त्याग हो, तपस्या हो, तब ये ज्ञान आपको मिल रहा है। तो इस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए आप सबको और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।